नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूनिक क्वेश्चन में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25+ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन का प्रश्न, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और यही एक प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीन प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन होता है, किस में होता है? अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है भारतीय संविधान में संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले संसद में होता है संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? किस बार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर GST लगाया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, 101 संविधान संशोधन में GST का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 21। ठीक है, 21 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? किसमें की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? किसके द्वारा है? इसका हो जाएगा राइट आंसर 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वां। ठीक है, सी, संघ सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन द्वारा है और पूर्णतः 36वां है। ठीक है, पूर्णतः लागू किया गया है सिक्किम को राज्य का दर्जा 36वां, और इसमें जो है संघ का सह राज्य दर्जा 35वां। इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यही है मिनी संविधान को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जाएगा, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? पूर्णतः देखिए, पूर्णतः हो जाएगा हमारा 36वां सहराज्य। ठीक है, सिक्किम को पूर्णतः जो राज्य का दर्जा प्राप्त है 36वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 52 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? किसमें है? 56वां संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जाएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? किसमें है?
इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन में जो 21 वर्ष का मतदान की आयु संख्या थी उसको घटाकर 18 वर्ष की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समरवर्तित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71वां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15% तक। ठीक है, 15%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? कितने किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 103 संशोधन किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? क्या संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्यों से। ठीक है, मूल कर्तव्यों से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।